ओम साई राम। अभी पिछले वीडियो में कोते पाटिल जी के बारे में आप सबसे मैं साझा कर रहा था जानकारी। तो क्या हुआ कि साईं बाबा के पास सुबह सुबह उठ के कोते पाटिल जी आए द्वारका माई में और रोने लगे और रो के कहने लगे, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो भगवान हो, मैं क्या करूं? अगर मुझे और आपसे कुछ भी छुपा नहीं है बाबा। 2 बार आए मुझे लेने के लिए यमराज, और कल रात को सपने में आए और मुझे कहने लगे कल तैयारी रखना कोते पाटिल, कल तुम्हारा समय पूरा हो रहा है, कार्यकाल पृथ्वी से समाप्त हो गया और मैं तुम्हें कल साथ में लेके चलूँगा। बाबा बड़े करुणा भाव में सुन रहे थे, उनको दया तो बहुत आ रही थी। उनकी सुनने के बाद वो जब बहुत बिलक बिलक के रोने लगे, वो रो इसलिए नहीं रहे थे कोते पाटिल की आज उनकी मृत्यु होने वाली थी, रो इसलिए रहे थे कि मेरे चले जाने के बाद बाईजा का क्या होगा, अब बाईजा माँ को कौन संभालेगा। ये चिंता जो है उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही थी, इसी कारण से वो परेशान थे। तो उन्होंने बाईजा माँ के लिए जब रोते रोते वो ज़मीन पे मत्था टेक के और बाबा जी के सामने समर्पण से कहने लगे, बाबा आप ही कुछ कीजिए। तब बाबा ने बड़े करुणामयी शब्दों में कोते पाटिल जी को कहा कि कोते पाटिल, क्या तुम्हें पता है कि 2 बार तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा जो काल था वो 2 बार आया था और दोनों बार मैंने अपने जीवन के कुछ वर्ष दोनों बार देके तुम्हें पुनः जीवित किया, इसलिए क्योंकि मैं बाईजा माँ को बिलखता रोता नहीं देख सकता और उनका कोई सहारा नहीं है। पर इस बार मैं बार बार भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक विधि का विधान है और विधि के विधान की पुस्तक में तुम्हारी आयु अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम अगला जन्म लोगे, उस जन्म को मैं ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि आपका जो पुनर्जन्म है जहाँ भी होने वाला है, जिस योनि में होने वाला है, उस योनि का मैं जो है विनाश होते हुए नहीं देख सकता और वहाँ पे तुम्हें जाके पुनर्जन्म लेना है। तुम इस जन्म के मोह जाल से बाहर निकलो और समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मानता हूँ कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैंने 2 बार बचाया है तुम्हें, लेकिन अब तीसरी बार कार्यकाल अब तुम्हारा समाप्त हो चुका है। प्यार से घर जाओ, बाईजा माँ से मिलो, मुलाकात करो, उनके साथ अच्छे से आज का जीवन बिताओ और आगे की नए जीवन की यात्रा का प्रारंभ करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं सदैव तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक जीवन में, तुम्हारे प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने काफ़ी देर तक इसी तरह कोते पाटिल जी को समझाया, दिलासा दी, उन्हें ढाढ़स बनाया और उनकी जो असंतुलित जो मनस्थिति थी उसको संतुलित किया और इस भवसागर से, मोह माया से उन्हें बाहर निकलने का मार्ग भी बताया। उसके बाद उसी दिन कोते पाटिल जी घर गए। उन्होंने बाईजा माँ के साथ काफ़ी वक्त अच्छे से गुजारा। जाके फिर अपने रूम में गए और पलंग पे जाके लेट गए। वो जानते थे कि मेरा काल कभी भी आ सकता है, मेरा समय पूरा हो चुका है। और साईं बाबा के दिशा निर्देश के हिसाब से उन्होंने क्या किया, मोह माया से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर लिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि आज मुझे मेरा जाना निश्चित है। उसके बाद उनका काल का समय आ गया और यमराज जी नीचे आए और उनके प्राणों को अपने साथ लेके गए। उसके बाद होना क्या था, वही घर में रुदन, रोना, चीखना, चिल्लाना बाईजा माँ का शुरू हो गया। जब उन्होंने आके उन्हें आवाज़ दी कि उठिए, आपके लिए चाय लाती हूँ, वो नहीं उठे। फिर उन्होंने आवाज़ दी, आज तो बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, उठिए, वो नहीं उठे। तब उन्होंने जाके हिला के देखा, वो नहीं हिले। तब वो चीखी चिल्लाई, आजू बाजू आसपास के जो लोग थे, अड़ोस पड़ोस के, वो सब आ गए। अब्दुल रहमान जी के घर में से आ गए, जो उनके बिल्कुल बराबर के घर में रहते थे, उनके परिवार के भी लोग आ गए। सब ने आके देखा तो कोते पाटिल अब नहीं रहे, ये बात की घोषणा वहाँ पर हो गई। गांव के जो वैद्य थे, हकीम थे, उनको बुला के नब्ज़ नाड़ी उनका चेक कराया गया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अब ये दुनिया में नहीं है। बाईजा माँ पे तो मानो एक पहाड़ टूट पड़ा था बुरी तरह। उन्होंने मन ही मन में वहीं से बैठे बैठे साईं बाबा से विनती की, बाबा आओ, तुम मेरे बेटे भी हो, देखो मेरा पति चला गया। काफ़ी रोई, काफ़ी बहुत मतलब इतना उस समय विकारों से भर गया था, रुदन से भर गया था
पूरे शिरडी की हवा जैसे एकदम, हवाएं भी रो रही हैं, वातावरण रो रहा है, पूरा समा एकदम मायूसी से भर गया था, मातम छा गया था पूरी शिरडी में ये जानकर कि कोते पाटिल जी का देहांत हो गया। साईं बाबा द्वारका माई से निकले, अब तो उन्हें आना ही था चल के, और बाईजामा के जो आंगन था उसकी बाउंड्री थी, तो उसके छोटे से जो पुराने दरवाजे हुआ करते थे लकड़ी के, दरवाजे के पास आके खड़े देख रहे थे। बाईजामा सामने बैठी थी कोते पाटिल के सर के पास। गांव के लोग वहाँ काफ़ी एकत्रित हो गए थे। बड़ी दया से वो बाबा को एक अलग ही भाव से देख रही थी। कहीं ना कहीं उनके जो दृष्टि थी, उस दृष्टि, उस नज़र से एक प्रश्न बाबा जी के सामने जा रहा था। और बाबा चूँकि लोगों के दिलों को पढ़ लेते थे, उनकी आँखों को पढ़ लेते थे, उनके चेहरे के भाव को पढ़ लेते थे, किसी के दिल में क्या शब्द चल रहा है, क्या वाणी चल रही है, क्या कहना चाहता है, किस तरह की उथल पुथल है, ये सब बाबा से कुछ छुपा हुआ नहीं था। साईं बाबा समझ गए कि बाईजामा क्या कह रही हैं। बाईजामा उस समय आँखों में कह रही थी, देखो साईं, मेरे पति चले गए, कोते पाटिल जी मुझे छोड़ के चले गए अकेला, मेरा कौन है? तुम तो भगवान हो, तुम तो शिरडी के भगवान हो, तुम तो समस्त संसार के भगवान हो, तुम चाहो तो मेरे पति को जिंदा कर सकते हो। इस तरह तो वहाँ पर एक अलौकिक रूप, जो आप कह सकते हैं कि विष्णु भगवान ने जो एक विशाल रूप महाभारत के समय पर अपने पार्थ अर्जुन के सामने जो किया था, असंख्य सर, असंख्य भुजाएं, असंख्य रूप उनके, उस रूप में साईं बाबा ने अपना जो प्रमुख उनका जो रूप था, उस रूप के दर्शन, उस चैतन्य रूप के दर्शन उन्होंने बाईजामा को कराए। और उन्होंने बाईजामा को ये आदेश दिया कि बाईजामा, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इनका पुनर्जन्म आज ही होने वाला है, इनका आने वाले जन्म को आप मेरे माध्यम से खंडित या दूषित ना कराएं, क्योंकि वह भी एक पाप है। इनका नया शरीर तैयार हो चुका है, इन्हें उसके अंदर जाके स्थापना लेनी है इस आत्मा को और पुनर्जन्म लेके। लेकिन मैं वादा करता हूँ किसी ना किसी रूप में जल्दी ही तुम कोते पाटिल के दर्शन करोगी, ये मेरा तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ और ये तुम्हें वचन भी देता हूँ मैं इस तरह का। लेकिन ये जो स्वरूप था बाबा का, ये जो विशाल रूप था, जो ये अन्य कोई शिरडीवासी नहीं देख रहा था, सिर्फ ये दर्शन बाईजामा को ही हुए। और बाईजामा ने जब साक्षात ईश्वर को, प्रभु को, जो समस्त संसार के संचालक हैं, उनके दर्शन पाए, तो वो समझ गई कि साईं बाबा स्वयं भगवान तो हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने भगवान होने के प्रमुख रूप के दर्शन करा के मुझे बता दिया है कि कोते पाटिल को अब बचाना असंभव है। और उन्होंने उसी रूप में ये भी बताया था कि कोते पाटिल के को 2 बार पहले भी जो है वो यमराज लेने आए थे। मैंने अपनी आयु में से कुछ आयु देकर उनको जीवित रखा था अब तक, क्योंकि मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता था, तुम्हारी तकलीफ़। लेकिन अभी विधि के विधान के आगे मैं भी एक इंसान हूँ। भले ही ठीक है, आप कहती हो कि मैं भगवान हूँ, संसार कहता है मैं भगवान हूँ, लेकिन मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, मैंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है पृथ्वी पे। तो मनुष्य रूप में जो ये अवतार लिया है, मनुष्य की इस देह के अंदर मैं भी बंधा हुआ हूँ, इसके दायरे में से मैं भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। एक ना एक दिन इस मनुष्य देह को मुझे भी त्यागना होगा, ऐसा आश्वासन देकर उन्होंने बाईजामा को शांत किया। बाईजामा शांत हो गई। लेकिन उसी दिन शाम को जब कोते पाटिल जी का अंतिम संस्कार करके शिरडी वासी वापस शिरडी आए, उसी दिन शाम को बाईजामा को उल्टियाँ वगैरह होने लगी। वैद्य आए, नब्ज नाड़ी पकड़ के देखा तो वहाँ पर ये घोषणा हुई कि बाईजामा माँ बनने वाली है। ये सब, ये जो लीला है, इसीलिए कहते हैं कि साईं बाबा की गूढ़ बातें कोई नहीं समझ सका। वो आए दिन अपने भक्तों के जीवन में नित नए इस तरह के चमत्कार हमेशा करते रहते थे कि जिसकी कभी कल्पना भी ना करी हो। और साईं बाबा वैसे भी कल्पना से बहुत परे हैं। मनुष्य क्या खा के साईं बाबा के बारे में इस तरह की कल्पनाएं कर पाएगा, जिस तरह की बाबा लीला करते थे, लीलाएं करते थे और चमत्कार करते थे अपने भक्तों के जीवन में। अभी कोते पाटिल का दुख उनके दिल से निकला भी नहीं था बाईजामा के कि शाम को अचानक इतनी बड़ी खुशी, जिसके लिए आधे से ज़्यादा जीवन उनका चला गया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। वैद्य, हकीम, डॉक्टर,
और मौलवी, इलाज, भगत, क्या कुछ नहीं किया। मंदिरों के दर्शन, भगवानों के तीर्थ यात्रा सब कुछ किया एक संतान की प्राप्ति हेतु, लेकिन उन्हें कभी संतान प्राप्त नहीं हुई। और साईं बाबा के लीला और आशीर्वाद से आज बाईजा माँ को शाम को ये सूचना मिली, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली हैं। वो दौड़ी दौड़ी शाम को साईं बाबा के पास आई। बाईजा माँ जब द्वारका माई में प्रवेश करके जैसे ही अंदर आने वाली थी, उससे पहले साईं बाबा अपने जो बैठने की स्थिति थी उनकी उस स्थिति से पूरी तरह खड़े हो गए थे। वो जान गए थे कि बाईजा माँ अंदर आने वाली हैं, अब मुझे उन्हें संभालना होगा। दोनों सूरतों में, एक तो कोते पाटिल के चले जाने के दुख से भी उन्हें निकालना होगा, और इस खुशी को जो उनको आज शाम को मिली है, इस खुशी को संभालने का भी हिम्मत मुझे उनको देनी होगी। आई यहाँ के बाईजा माँ खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के साईं बाबा की तरफ देखकर आंखों से आंसू टपक रहे हैं। चेहरा पर पूरी उदासी और मायूसी है, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक चमक है, खुशी की चमक। पूरा हृदय उनका जो है तार तार हो चुका था कोते पाटिल के जाने के बाद, किंतु आंखों में एक छोटी सी चमक और एक खुशी का जो चमक दिखी, साईं बाबा ने समझ गए थे कि दिल से जितनी दुखी हैं बाईजा माँ, उतने ही उनके नेत्रों में कहीं ना कहीं माँ बनने की खुशी भी शामिल है। उन्होंने बड़े प्यार से बाईजा माँ को समझाया, माँ करके ही संबोधित करते थे। बाईजा माँ को समझाया, उन्हें प्यार से बिठाया, उन्हें पानी दिया एक गिलास, उन्हें सारी चीज़ें बताईं कि जीवन क्या होता है। आज कोते पाटिल चले गए, लेकिन उनका पुनर्जन्म हो चुका है। तब बाईजा माँ ने कहा, क्या मेरी कोख से क्या बाबा कोते पाटिल ही आए हैं? उन्होंने कहा, नहीं माँ, ये कोते पाटिल नहीं है, ये तुम्हारा खुद का अपना जो तुम्हारी वर्षों की तपस्या थी, ये उसका फल है। बाईजा माँ बोली, क्या मैं जीवन में कभी, नहीं माँ ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम कोते पाटिल के दर्शन एक बार किसी भी रूप में वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें बहुत जल्दी उनके दर्शन होंगे। इसी तरह समय बीतता गया। शिरडीवासी अपना जीवन यापन करने लगे, कोते पाटिल चले गए, बाईजा माँ की दुनिया पूरी तरह वीरान हो गई थी। शायद उन्हें उस दिन कोते पाटिल जी के जाने के बाद शाम को जब अंतिम संस्कार हुआ, तब तक भी उन्हें जीने की कोई उम्मीद उनके जीवन में नहीं बची थी। और उन्हें ऐसा मन ही मन में लग रहा था कि अब मैं जीकर भी क्या करूँगी, मेरे जीने का कोई साधन ही नहीं है, किसके लिए जीऊँगी, क्या करूँगी इस जीवन का, ये मेरा जीवन निरार्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं बचा है। लेकिन शाम को जब उन्हें पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब उनके अंदर फिर जीने की एक उमंग जागी, और उनके अंदर वो चीज़ें जो वो सपना जो पूरा करने वाली थी कोते पाटिल जी के साथ, आज उन्हें अकेले तय करना है और उस संतान की उसको जन्म भी देना है, उसकी परवरिश भी करनी है। और वो जानती थी कि ये साईं बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, इस कृपा प्रसाद को पालन पोषण करके बड़ा करना है, इसको शिक्षित करना है, इसे योग्य बनाना है। और अब आज से कोते पाटिल की जगह मैं अपने बच्चे के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। और कोते पाटिल बाबा ने बोला ही है कि कभी ना कभी आमने सामने आएंगे। तो कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि किसी दूसरे गांव का एक छोटा मोटा बनिया था, वो अपनी पत्नी और छोटे से गोद में हाल का ही पैदा हुआ बच्चा लेके वहाँ से गुजर रहे थे। और वो बच्चा इतना रो रहा था, शिरडी में प्रवेश करते ही इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि ना उसकी माँ संभाल पा रही थी, ना उसके पिता के हाथ से। तो वो लोग, एक पेड़ था वहाँ, छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे बैठ गई। उसकी बच्चे की माँ ने उसे दूध पिलाया आंचल में पल्लू से ढक के, लेकिन वो दूध भी नहीं पी रहा था, बस सिर्फ रोए रोए जा रहा था। उसके रोने की चित्कार इतनी शिरडी में गूंज रही थी कि बहुत सारे पब्लिक जो शिरडी निवासी थे वो वहाँ पर आकर एकत्रित हो गए। अचानक ये आवाज़ बाईजा माँ के कानों तक गई, जो अपने ही घर के आंगन में कुछ तो काम कर रही थी, लकड़ियाँ सुखा रही थी या गोबर से लीप रही थी, जो भी था। उनकी कानों में जब आवाज़ गई कि अरे कोई बच्चा है, बहुत रो रहा है, इतनी दुखी होकर रो रहा है, क्या हुआ, किसका बच्चा, वो निकल के बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई तो देखा एक वृक्ष के नीचे चौतरे पे एक नया दंपत्ति बैठा हुआ है और उनके गोद में एक छोटा सा मासूम बच्चा है, जो हाल का ही है, 2-4-10 दिन का होगा। तो बच्चा है जो रोए जा रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा। ऐसे में बाईजा माँ दौड़ के गई, और जैसे ही बाईजा माँ वहाँ खड़ी हुई और उस छोटे से नन्हे से शिशु ने जब बाईजा माँ की तरफ देखा, रोना वहीं के वहीं बंद हो गया।
साईं की लीला चालू है, साईं का चमत्कार चालू है, सुन लीजिए आप सब। और अपने विचार ज़रूर साझा करिए मेरे साथ कमेंट के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस तरह की अनोखी अनोखी कथाएं और अनोखी अनोखी रचनाएं साईं बाबा की, उनके चमत्कार साईं बाबा के जो उन्होंने भक्तों के जीवन में किए, आप सभी से साझा करता रहूँगा। मैं आप सभी से पहले भी इस तरह का वचन ही दे चुका हूँ, अब फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि मैं कोई भी कहानी या कथा साईं बाबा के ऊपर मेरी तरफ से निर्मित की हुई या बनाई हुई कोई घटना नहीं होगी। वही चीज़ें मैं आप सबसे साझा करूँगा, वही जीवन साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई सारी जीवन साईं सच्चरित्र आप सभी से साझा करूँगा। इसमें कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। हो सकता है शब्दों का कुछ हेर फेर हो सकता है, वो मान्य है, लेकिन कहानी और कथाएं सब साईं बाबा के जीवनी से जुड़ी हुई होंगी। वो बालक, छोटा सा शिशु, देखा ही नहीं बाईजा माँ की तरफ, अपितु उनको देख के मुस्कुराने भी लगा। और एक अचानक बाईजा माँ के मन में भी उस बच्चे को देखकर एक अजीब सी एक आकर्षण उनके तरफ उनके मन में हुआ। और उन्होंने जाके उस बच्चे को कहा कि आप बुरा ना माने तो मेरी गोद में दे दीजिए। उन दंपतियों ने क्या किया, वो देख रहे थे कि यार ये बच्चा चुप नहीं हो रहा था, रोए रोए जा रहा था, किसी भी हाल में हम इसको शांत नहीं कर पा रहे। तो अचानक एक स्त्री इस गांव की आई, सामने खड़ी हुई और ये रोना बंद कर दिया और उसको देख के मुस्कुरा रहा है। तो उन्हें भी लगा कि ना जाने कुछ क्या है, उन्होंने दे दिया बाईजा माँ की गोद में। बाईजा माँ ने अपनी गोद में लिया और वो बड़े एकदम शांत था, चुप था। वो अपने आंगन में उस बच्चे को लेके आ गई। पीछे पीछे वो दंपति जोड़ा भी आ गया, पति पत्नी का, पीछे पीछे, और उनके आंगन में आके खाट पे बैठ गए। बाईजा माँ अपने चबूतरे पे घर में बैठ गई और एक जो दूध की बोतल होती है, निप्पल लगी हुई थी, उसमें दूध भर के लाई और उन्होंने उस बच्चे को अपनी ही गोद में लिटा के उस बच्चे को दूध पिलाया। दूध की बोतल से निप्पल लगी हुई थी। उस बच्चे ने दूध पीते पीते एक नज़र से बाईजा माँ को जो है देखता रहा और निहार रहा था, लेकिन उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। बाईजा माँ को कंटिन्यू देखता रहा। दूध पी लिया, खुश हो गया, दूध की बोतल खाली हो गई, मुस्कुराया। फिर बाईजा माँ ने वो शिशु, वो बच्चा उनके माता पिता के गोद में दे दिया। उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा ये बच्चा हमसे सुधर नहीं रहा था, आपने हमारे बच्चे को शांत किया, हम डर गए थे बहुत और आपकी वजह से हमारा बच्चा शांत भी हुआ और अब देखो बिल्कुल खुश है, अब रो भी नहीं रहा। उन्होंने उनसे आज्ञा ली बाईजा माँ से और वो दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर आगे चले गए। अब शाम को हर दिन की कहानी थी। शाम को तो बाईजा माँ जाती थी द्वारका माई में साईं बाबा से मिलने के लिए। शाम को जैसे ही साईं बाबा से मिलने के लिए गई, बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बाईजा माँ को देख के। वो द्वारका माई का जो द्वार है, मुख्य द्वार, उसमें से जैसे ही प्रवेश किया और बाईजा माँ की दृष्टि जो है साईं बाबा पड़ी, तो साईं बाबा भी बाईजा माँ की तरफ देख रहे थे और धीरे से मुंडी हिला के उनको मुस्कुरा के देख रहे थे। आओ माँ। बाईजा माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, क्या बात है साईं बेटे, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। आज आपके चेहरे पे इस तरह का जो खुशी मैं देख रही हूँ काफ़ी महीनों के बाद, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे, अपनी माँ को नहीं बताओगे? तब साईं बाबा ने मुस्कुरा के कहा, कैसा लगा, कोते पाटिल से मिल के आई हो आज आप? बाईजा माँ एकदम भौचक्की रह गई, कोते पाटिल से? अरे हाँ वही, आज कोते पाटिल से माँ मिली हो, आपकी गोद में लेट के दूध पी के गए आपके हाथ से। सारी दुनिया ने कोशिश कर ली, नहीं चुप हुए। एकदम आई बाबा के सामने हाथ जोड़कर रुदन दृष्टि से देखते हुए साईं बाबा को बोले, बाबा कहाँ जन्म हुआ उनका? बोले, देखो बाईजा माँ, उनके जीवन में आपको दखल देने की आवश्यकता नहीं है, उनका पुनर्जन्म हो चुका है, बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म हुआ है, राजकुमार और राजाओं जैसा जीवन है उनका, आप उनकी चिंता ना करें, फिक्र ना करें। तो इसी तरह कुछ महीनों के बाद फिर बाईजा माँ को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, तात्या पाटिल नाम था उनके पिताजी का, कोते पाटिल, तात्या कोते पाटिल जिनका नाम रखा गया। और साईं बाबा के सानिध्य में ही वो पाल पोस के बड़े हुए, युवा हुए। साईं बाबा उनको छोटे भाई की तरह प्रेम करते थे और ये भी हमेशा सभी शिरडीवासी या सभी जगत के भक्तों की तरह उन्हीं श्रृंखला में अपने आप को साईं बाबा का भक्त भी मानते थे और बड़े भाई का आदर भी साईं बाबा को देते थे। और हमेशा कुछ भी करने से पहले या कहीं जाने से पहले साईं बाबा से पहले आज्ञा लेते थे आके द्वारका माई में तात्या पाटिल, तभी वो आगे
प्रस्थान करते थे। अगर साईं बाबा ने मना कर दिया वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तो बिल्कुल जो है तात्या पाटिल नहीं करते थे। तो तात्या का जीवन तो रात दिन द्वारका माई में ही साईं बाबा के साथ ही रहता था। प्रमुख तौर पे आपसे बता देता हूँ, नानावली जी, म्हालसापति जी, तात्या पाटिल और देश पांडे गुरु जी, ये 4 विभूतियाँ तो ऐसी थी, ऐसे भक्त थे जो बहुत कम समय अपने घर या अपने कामकाज पे ध्यान देते थे। अक्सर वो द्वारका माई में बाबा की सेवा पे ही रहते थे। बाबा के सखा भी थे, बाबा के भक्त भी थे, और साईं बाबा सदैव उनको अपने सानिध्य में रखते थे और उनका दिशा निर्देश, उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, उनको दिशा निर्देश देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। तो आज की तारीख में आप सभी को मैंने जानकारी दी भाईजामा के बारे में, कोते पाटिल जी के बारे में, और उनके संतान यानी कि तात्या पाटिल के बारे में भी। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल साईं राज के सुर, इसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं मुझसे या आपके विचार हैं, वो कमेंट के माध्यम से मुझे बिल्कुल बताएं। मैं और इन वीडियोज़ को जो बाबा के जीवन पर आधारित हैं, इन्हें और सजाऊंगा, संवारूंगा, और भी इसके अंदर चेतना जागृत करके और बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो शेयर और लाइक भी कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और मेरे साथ ओम साई राम बोलिए। साईं बाबा का मूल मंत्र है सुबह और शाम, अगर एक माला जप नहीं कर सकते तो कम से कम 3 बार बोलिए मेरे साथ, जो मैं बोलने वाला हूँ। 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार, 3 ही बार वो मंत्र करना है जो मैं मंत्र बोलने वाला हूँ। मेरे साथ 3 बार वो मंत्र का जाप करें। साईनाथ सद्गुरु का मूल मंत्र है ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।